हेलो एवरीवन, ग्रुप फन जॉय चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पे के वीडियो सेक्शन पे अक्सर ब्लॉग्स और स्टोरी वगैरह लेके आता रहता हूँ। तो फिर मैं एक नई स्टोरी के साथ में मैं आया हूँ और आपके साथ में ये स्टोरी फिर मैं नई सुनाना चाहूँगा। और स्टोरी सुनाने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब तीनों करें। और उसके साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि स्टोरी कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करें, ताकि मैं उस हिसाब से इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। अच्छी लगी तो, नहीं लगी तो इसी के साथ में मैं स्टोरी शुरू करता हूं। देखिए, एक रायगढ़ नाम का एक राज्य था। जो उसके राजा थे वो काफ़ी खुशी से रहते थे और उनके 4 पुत्र थे और पत्नी सहित वो रहते थे। अपना राजपाट चलाते और ऐसे करते हुए समय बीत रहा था। एक बार वो युद्ध को जा रहे थे, तो युद्ध को गए और जब युद्ध समाप्त हुआ तो लौटते समय उनको रास्ते में एक ऋषि मुनि मिले। ऋषि मुनि ने पूछा कि हे राजन, आप इतनी सेना के साथ में आ रहे हो, निश्चित ही कहीं से युद्ध वगैरह करके आ रहे हो। तो मैं ये कहूँगा कि आप युद्ध से तो जीत के आ गए हो, लेकिन आपके पास, आपके ऊपर शनि भगवान की कुदृष्टि पड़ने वाली है और साल भर के अंदर ऐसा हो सकता है। मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं इसको जब कहो तब ये आपकी कुदृष्टि को मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन आनी तो है। राजा जी ने ऐसी बात सुनी और फिर वो अपने महल की तरफ चल दिए और महल गए। थके हारे तो थे बेचारे, लेकिन उसके साथ में उनके चेहरे पे काफ़ी मायूसी सी दिख रही थी। तो जो रानी थी उन्होंने कहा कि महाराज जी, आप तो युद्ध जीत के आए हैं, तो प्रसन्न होने की जगह पे आप क्यों दुखी हैं? बहू बेटों ने भी पूछा कि पिताजी क्या बात है, आप क्यों कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं? क्या युद्ध में क्या बात हो गई, ऐसी क्या चीज़ हो गई कि आप थोड़ा मायूस से दिख रहे हैं? तो राजा ने उस समय तो नहीं बताया। और जब रात्रि हुई तो भी रानी ने देखा कि नहीं, राजा जी काफ़ी मायूस से ही दिख रहे हैं। तो उन्होंने रानी के काफ़ी आग्रह करने के बाद राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, जब कल सवेरा होगा तो मैं अपने सारे बच्चों के साथ में, और आप भी रहिएगा, आपके साथ में मैं बताऊंगा कि क्या बात है। तो फिर राजा जी अपना नींद तो आ नहीं रही थी, लेकिन सोने की कोशिश करते रहे और किस तरीके से नींद आई होगी कि फिर सवेरा हो गया। वो उठे और रानी भी
काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब सवेरा होगा। क्या बात है, राजा जी क्यों परेशान हैं। तो सवेरा हुआ और जब वो लोग नाश्ते के समय सवेरे बैठे तो रानी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, आपने तो बोला था कि हम सवेरे बताएंगे, तो मैं चाहूँगी कि देखिए इस समय सभी लोग हैं और क्यों आप परेशान हो, बताइए। तो उन्होंने एक एक करके अपने पहले बड़े बेटे से पूछा कि भाई जब मैं आ रहा था वहाँ से तो ऐसी ऐसी बात है, और जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं जो शनि भगवान की कुदृष्टि है वो हम पे पड़ने वाली है, हमारे परिवार पे पड़ने वाली है, और साल भर के अंदर पड़नी तो है, ये तो निश्चित है। लेकिन वो कह रहे थे कि भाई अपना इस चीज़ को मैं अपनी शक्ति से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ऐसा कहते हुए बड़ा बेटा बोला कि अगर पिताजी ऐसी बात है तो जब 1 साल के अंदर है तो अभी क्या जल्दी है, जब आना होगा तो अपने आप आएगी। फिर दूसरे बेटे से पूछा और ऐसी करके सबने जवाब दिया। जब लास्ट में छोटे वाले बहू से बेटे से पूछा तो बेटा तो नहीं बोला, लेकिन बहू ने कहा कि पिताजी देखिए विपत्ति कब आएगी कब नहीं आएगी, हम तैयार रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आनी ही है तो क्यों ना हम उसका सामना करें। और ऐसा मन में भाव लेते हुए छोटी बहू ने महाराज जी को बताया। तो महाराज जी को लगा कि भाई बहू तो बोल तो ठीक ही रही है, जब विपत्ति आनी है तो क्यों उसका इंतज़ार किया जाए, और आनी है ही तो उसको अभी सामना करने में क्या हर्जा है, देखते हैं क्या होगा। ऐसे घुट घुट के जीने से और मरने से तो अच्छा है कि रोज़ हम सोचते रहें कि अब विपत्ति आएगी आएगी। तो वो गए महाराज जी फटाफट ऋषि मुनि के पास, कहे कि अच्छा ठीक है, आपने तो ऐसा ऐसा कहा था, तो बोल दीजिए कि जो भी दृष्टि पड़नी है अगर कर सकते हैं तो अभी वो विपदा टल जाए हमारे ऊपर परिवार से। तो ऋषि मुनि ने कहा कि अपनी कुछ शक्तियों से कहा कि ठीक है जाओ, अब ये आपका समय चालू होता है। तो महाराज जी ये सब कह के अपना घर को आ गए, और अगले दिन से उनकी घर पे जब शनि भगवान की कुदृष्टि पड़ी तो धीरे धीरे परेशानी आनी चालू हो गई। राज्य के लोग सूखा पड़ गया, न बारिश, ज़मीन सूखती चली गई, लोग किसान जो भी थे परेशान होने लग गए, और ऐसा करने से उनके घर भी परेशानी आती चली गई। राजा जी के घर में भी जो बड़ा बेटा था वो भी बीमार पड़ गया, सबसे छोटा बेटा था उसकी भी तबीयत खराब हो गई। और ऐसा स्वास्थ्य के चलते जब बाहर के राजाओं को पता हुआ तो उनके राज्य की काफ़ी ज़मीनें हड़प ली गई। राज्य के लोग त्राही त्राही बोलने लग गए, भूखे प्यासे सब एक दूसरे को लूटपाट करने लग गए। और राजा जी भी करते क्या, उनके पास भी ऐसा कुछ था नहीं संभालने को, वो खुद ही अब एक एक अनाज को तरसने लगे, कहीं ना कहीं से राज को बटोर के कुछ
राशन वगैरह का इंतज़ाम करते और मुश्किल से 2 दिन 4 दिन जाता और ऐसे करते करते उनका सारा राजकोष समाप्त हो गया। जब राजकोष समाप्त हो गया तो उनको खाने के लाले पड़ गए। अब वो क्या करते, उनका परिवार भूखमरी की स्थिति में आ गया। राजकुमार एक तो बीमारी हालत में और दूसरा खाने को कुछ नहीं। तो जो सबसे छोटा राजकुमार था उसका काफ़ी बीमारी के चलते देहांत हो गया। छोटी बहू ने कहा कि भाई जो विपदा आनी थी वो तो आई गई, आज नहीं कल आती। उनने हिम्मत रखी और अपने राज्य में बगल में निकल गई और जहाँ भी जाती जाके कुछ भिक्षा मांगनी तो आती नहीं थी, लेकिन जाती और कुछ भिक्षा वगैरह लेके आती और इस तरह करके घर में बनता, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाता। और जो राजकुमार वगैरह थे, राजकुमार थे, कभी भिक्षा मांगी नहीं किसी के आगे। तो अब वो भी क्या करते, जहाँ भी जाते उनको निराशा ही मिलती। छोटी बहू ऐसी जो थी कि कहीं ना कहीं से कुछ कुछ लेके आती। ऐसा करते करते कुछ समय बीता, लेकिन फिर लोगों ने उनके घर का काम जब नहीं चल पाया तो ये हुआ कि भाई राजपाट भी सब छिन गया। दर दर को लोग भटकने लग गए और जब भटकने के बाद से उन्होंने भुखमरी की जब मरने की स्थिति में आ गए तो ये हुआ कि चले कहीं कुछ काम उम किया जाएगा दूसरे राज्य में और अपनी जीविका को पाला जाएगा। तो ऐसा सोचते हुए वो लोग अपने अपने महल से निकले। जो भी फटे पुराने एक आध दो कपड़े बचे थे लिया और पहना और चल दिया। चलते 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 एक जंगल में पहुँचे। रात हो चली थी। तो करते क्या है, एक पेड़ के नीचे बैठ के अपनी रात बिताते हैं और जब सुबेरा होता है तो अब गांव में तो कुछ न कुछ इधर उधर भीख मांग के मिल जाता था। अब जब आज वहाँ पहुँचे उनके पास कोई काम धाम तो था नहीं। भूख लगी, कुछ करेंगे तो खाएंगे, बनाने खाने को भी वहाँ कुछ भी नहीं था। घर में चूल्हा चौका तो था। अब बाहर कम से कम भिक्षा तो मांग लें, लेकिन अब फिर बनाएंगे कहाँ। अब बड़ी विपदा आज पड़ी। फिर जो छोटी बहू थी उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आते समय कुछ पहले के मैंने कुछ सिक्के इकट्ठे कर रखे थे, मैं उन्हें ले आई और अब आखिरी में यही बचे थे कि किसी विपत्ति में काम आ जाएंगे। ऐसा सोच के मैं ले आई थी, तो आज ये मेरे पास है। तो महाराज जी को दिया। महाराज जी ने से उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आप लेके जाइए और कुछ देखिए, इससे मिल जाएगा जिससे हम लोग के कुछ दिन का खर्चा चलेगा। महाराज जी जब सिक्का मिलता है तो चले जाते हैं लेके। सिक्का लेके तो चले तो जाते हैं, लेकिन महाराज जी और रानी दोनों साथ में ही गए थे। लेकिन दोनों गए तो, लेकिन दोनों में से कोई लौटता नहीं है। छोटी बहू परेशान और जो 3 बेटे थे वो भी परेशान। भूख प्यास से हालत ख़राब। फिर उनमें से एक और जो बहू बेटा था उनने कहा कि अच्छा ठीक है, एक सिक्का ये और अभी बचा है। 4 सिक्के थे उसके पास। एक तो
महाराज जी ले गए, एक सिक्का उनको दिया तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये मैं ले आई थी, लीजिए। वो पता नहीं तो कहाँ रह गए, क्या चक्कर है, आप कुछ ले आइए तो हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, तब कुछ जान में आएगी तो फिर आगे कुछ किया जाएगा। तो जाते हैं, लेकिन वो भी लौटते नहीं हैं। फिर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद तीसरा सिक्का तीसरे भाई को दिया और वो भी चला जाता है, वो भी नहीं लौटता है। और अब बड़ी बहू अपनी परेशान, बचा खुचा तीनों भाई और एक राजा, यानी उसके चारों सिक्के ख़त्म हो जाते हैं। अब वो क्या करती, अकेले उस जंगल वीरान जंगल में पड़ी हुई, कभी आसमान को देखती और कभी चारों तरफ देखती। डर तो लगता था, लेकिन करती क्या, जीने के लिए कुछ न कुछ करना था। छोटी बहू जो रानी थी, उन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया और अपने आप को दृढ़ निश्चय किया कि अब शनि भगवान की कुदृष्टि तो पड़ ही चुकी है, अब थोड़ा सा धैर्य रखती हूँ और कुछ करने की कोशिश करते हूँ। सब लोग उसको धोखा देके चले गए थे। अब वो उठती हैं और उठने के बाद से उठा तो जा नहीं रहा था, लेकिन चलते 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 एक सरोवर मिलता है। तो जैसे ही सरोवर के पास, उनकी प्यास से मुंह भी नहीं खुल रही थी, तो जैसे ही वो पानी पीने के लिए उसमें उतरती हैं, एक टांग उनकी वहीं फंस जाती है। और काफ़ी समय जब उनको होश आता है, तो सरोवर का पानी जब नीचे ऊपर चढ़ता था तो कुछ उनके जैसे ही मुंह के अंदर गया, थोड़ी जान आई, और जब वो उसमें से निकली हैं, निकलने के बाद से वहीं फल जो सरोवर के पास थोड़ा हरा भरा था, फल के कुछ केले वगैरह के वृक्ष वगैरह लगे थे। कुछ खाने पीने के बाद, थोड़ा सा विश्राम करने के बाद, उनको जब थोड़ा होश आता है तो अपने मन में सोचते हुए कि अब चलती हूँ, कहीं आगे कुछ काम करूँगी, और ऐसा सोचते हुए अभी जा ही रही थी तो कुछ घोड़े और एक राजकुमार वहाँ से आ रहे थे। तो उन्होंने देखा और वहीं पे जब आवाज़ सुनी तो छुप गई कि भाई मैं यहाँ धीरे से रुक जाती हूँ, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कौन हैं ये लोग। और वो लोग जैसे ही जा रहे थे, अभी तब तक उन्होंने देखा कि कुछ डाकुओं ने उनके ऊपर हमला कर दिया। अब राजकुमार जब तक संभल पाते, तब तक डाकुओं ने उनके साथ में जो भी पहरेदारी थे उनको मार गिराया। अब जो राजकुमार थे वो अकेले हो गए। तब इनको देखा नहीं गया, और जब इनके शरीर में थोड़ी कुछ जान आ गई थी तो इन्होंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा मन में भाव लेके वहाँ पड़ी हुई तलवारों में से एक तलवार उठाया और अकेले लड़ रहे राजकुमार के साथ में उन्होंने पीठ से पीठ मिलाई और दोनों लड़ाई करने चालू कर दिए। और ऐसा करते जब एक एक करके डाकू ख़त्म होने लग गए, और वो भी लड़ाई में उनकी भी काफ़ी महारत हासिल थी, तो इस कारण ज़्यादा समय ना लगा, क्योंकि वो एक राजकुमारी थी, ये सब युद्ध कला वगैरह जानती थी, बुद्धि में काफ़ी कौशल थी। तो
उन्होंने उनको परास्त कर दिया। इस पे राजकुमार ने कहा कि भाई आप इतनी अभिलाषी और अजीब सी दिखने वाली आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे साथ ऐसी इतनी घटना घटी है। तो फिर जब राजकुमार कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपने मेरी जान बचाई है और आप चलिए हमारे साथ में। तो राजकुमार जी उनको अपने साथ में लेके जाते हैं और अपने घर उन्होंने अपने दरबार में उनको एक अच्छा सा पद दे दिया और वो पद पाकर वो उसका खूब बढ़िया से निर्वहन करने लगी। वो हर चीज़ में निपुण थी, कोई भी परेशानी आती तो अपनी बुद्धिमत्ता से वो उसको सॉल्व कर लेती। ऐसा करते 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 कुछ समय निकल गया और जब कुछ समय बीता तो जो उनका शनि भगवान की जो कुदृष्टि का समय था वो छटने लगा और वो महात्मा जी जो अंतर्यामी थे उनको सब पता था। वो राजा के दरबार में आते हैं और बताते हैं कि भाई अब आपकी जो ये शनि भगवान की कुदृष्टि थी अब समाप्त होती है और आपको जो भी परेशानियां थी वो दूर होने वाली हैं। ऐसा सुनो राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई और अपनी प्रसन्नता के साथ में फिर उसको ख्याल आया कि मेरे जो सास ससुर और जो भाई लोग थे वो कहाँ होंगे। ऐसा मन में भाव करते हुए उनके बारे में वो सोचने लगी। लेकिन अच्छा पद होने के कारण उनसे जो राजकुमार थे उनसे सहायता ली और उनके हुलिये के मुताबिक जब उनको ढूंढा गया तो पता चला कि वो उन्हीं के महल में जो बावर्ची खाना बनाते थे उनके वहाँ वो तीनों के तीनों बहू और जो महाराज थे वो काम कर रहे थे और काम करते और खाते थे। फिर वो गई, फिर उन्होंने पूछा कि भाई आपको तो सिक्के लेने के गए थे और क्यों नहीं लौटे? तो फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे मन में लालच आ गया था और हम लोग उस सिक्के से जो भी धन प्राप्त हुआ खाते रहे और जब ख़त्म हो गया तो हम लोग की आज ये हालत हो गई है। तब तक ऊपर से शनि भगवान जी आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं तो आप लोगों की परीक्षा ले रहा था और आपकी जो छोटी बहू है महारानी ये परीक्षा में सफल होती है और जो भगवान जी थे उनके जो पति थे पति सहित उनको जिंदा कर दिया और जिंदा करने के बाद से उनका सारा राजपाट और धन धान उनको यथास्थिति में बरकरार कर दिया। लेकिन हाँ वो करने के साथ ही फिर उन्होंने जो छोटा राजकुमार जो सबसे था और छोटी राजकुमारी को ही कहा कि भाई राजपाट यही संभालने योग्य है और यही संभालेगी और आप लोग उनके अधीन रहोगे। तो उन लोगों ने भी स्वीकार कर लिया। तो देखिए इसमें मैं कहना चाहूँगा कि छोटी राजकुमारी ने इतनी बड़ी विपदा को कितनी आसानी से हैंडल किया और जो जो परेशानी आती गई और अपने सामने बिचारी टालती चली गई और इस आई हुई विपदा को कितनी
आराम से चयन कर लिया और फिर आगे अपने सुखी जीवन को व्यतीत करने लगी। तो इसी के साथ में मैं इस स्टोरी को यहीं समाप्त करता हूँ। और समाप्त करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो इसी के साथ में ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी कहानी को यहीं विराम देता हूँ। और विराम देने से पहले कहना चाहूँगा कि फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में, और तब तक के लिए मेरी ये कामना रहेगी कि आप लोग सुखी रहें और स्वस्थ रहें। ओके, गुड बाय।